Hey guys, welcome to All Civils Guru. I hope you all are doing well. आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ते रहिए. आप पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और करेंगे तो आप ज़रूर आपको जो चाहेंगे वो मिलेगा. ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्कीम्स की, जो स्कीम इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. तो इसमें बात करें आयुष्मान भारत स्कीम की. रिसेंटली देखा जाए तो आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम जो है लॉन्च किया गया था. किसके लिए? हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के लिए. जो रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उनके लिए ये स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम लॉन्च किया गया था. ये ऑपरेट किया जाएगा ऑन इंश्योरेंस मोड पर यानी कि बीमा मोड पर, जो कवरेज करेगा विद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड जो पोर्टेबल अक्रॉस इंडिया. इट वुड बी पोर्टेबल अक्रॉस इंडिया. ठीक है, ये पोर्टेबल होगा पूरे भारत में. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है भैया अचीव करना हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं उनको क्या करना, उनको भी अचीव करना है, उन्हें मिलना, उनसे उन्हें प्राप्त करना. अंडरलाइन कमिटमेंट जो क्या है, इसका जो अंडरलाइन कमिटमेंट है कि विच इज़ टू लीव नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब है लीव नो वन बिहाइंड. ठीक है, हम बात करें, ये एक ऐसा फ्लैगशिप स्कीम है दोस्तों, ऐसी फ्लैगशिप स्कीम है. इस लॉन्च किया गया था रिकमेंडेशन किसके? नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसकी रिकमेंडेशन पर ये लॉन्च किया गया था. इसका जो अचीवमेंट था वो था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करना एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनका मतलब है लीव नो वन बिहाइंड, उसको कंप्लीट करना. दोस्तों ये जो स्कीम है इसका एम है कि अंडरटेक पाथ ब्रेकिंग इंटरवेंशंस टू होलिस्टिकली एड्रेस हेल्थ केयर सिस्टम पे, यानी कि जो है इसका एम कि भैया जो ब्रेकिंग इंटरवेंशन है उसको ख़त्म करो, ख़त्म करो जो हेल्थ केयर सिस्टम में है. यानी कि जैसे कवरिंग प्रिवेंशन को कवर करना, प्रमोशन को कवर करना, या एम्बुलेटरी केयर वगैरह को यानी एम्बुलेंस वगैरह की केयर को कवर करना है दोस्तों. ठीक है, प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी है टर्शियरी लेवल पर हो सकते हैं. ये क्या है? 2 इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स हैं. नंबर 1 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर में है. वही बात करें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर की. दोस्तों समझो, ये फंडेड है किसके द्वारा? नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू ये फंडेड है प्राइमरी हेल्थ केयर. इसका एम है कि भैया ये डिलीवर करेगा कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, ये डिलीवर करेगा. ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए क्या वो करेगा? कवर करेगा. जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो क्या कवर करेंगे? प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए वो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस को क्या करेंगे? कवर करेंगे. और एनसीडी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को भी किसके लिए? फ्री एसेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विस के द्वारा ये इसमें इंक्लूडेड है. दोस्तों वहीं बात करें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर के लिए. समझे, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. स्टेट और सेंटर दोनों इसमें क्या करेंगे? पार्ट करेंगे, इंक्लूड है. ये 2018 में लॉन्च किया गया था दोस्तों. ठीक है, ये लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम इन द वर्ल्ड की लार्जेस्ट 2018 में लॉन्च किया गया लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है वर्ल्ड की. दोस्तों पहले इसको नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम बोला जाता जब तक कि क्या था? रीचेरिश नहीं हुआ था ये दोस्तों. ठीक है, तो हम बात करें अब, ये द हाउसहोल्ड्स इंक्लूडेड आर बेस्ड ऑन द डिप्रिवेशन एंड ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया है, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है, जिसका क्राइटेरिया और रूरल एंड अर्बन एरियाज के लिए ये सबज्यूम्ड है. जैसे इसमें कुछ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को इंक्लूड कर लिया गया इसके अंदर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. एंड जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम है वो 2008 में लॉन्च की गई थी दोस्तों, 2008 में. ठीक है, एंड इसमें क्या है? इट ऑल्सो कवर फैमिलीज दैट वर कवर्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में जो फैमिलीज कवर थी वो इस स्कीम के अंदर भी कवर की जाएंगी. बट जो सेक्स यानी कि 2011 डाटाबेस के नॉट प्रेजेंट इन द सेक 2011 डाटाबेस, जो 2011 का जो सेंसस है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसका जो प्रेजेंट नहीं है, दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द, जो 2011 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में अगर प्रेजेंट नहीं है वो उसमें नहीं होंगे इंक्लूड, उनको भी कवर किया जाएगा. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? ये फुली फंडेड है बाय द गवर्नमेंट एंड कॉस्ट ऑफ
इम्प्लीमेंटेशन इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर, यानी कि ये पूरी तरह से गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, बट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बिटवीन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या है, शेयर है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या है, इसकी एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दोस्तों क्या है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, मैंने सारी चीज़ें इसके रिलेटेड बता दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन की बात करते हैं। ठीक है, ये देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, इवन क्यों न्यूज़ में है ये बता रहा हूँ। ये यूज़ किया गया है क्योंकि रिक्वायर्ड कस्टमाइजेशन ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक फॉर इंश्योरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ द एसेंशियल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज एंड प्रोटेक्टिंग अवर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट मदर अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो ये एक इवन नेटवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो यूज़ किया जाएगा किसके लिए, कस्टमाइजिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक के जरिए, जो एसेंशियल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हैं, प्रोटेक्ट करना चिल्ड्रन, बच्चे, प्रेग्नेंट मदर वगैरह के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करना, और जो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनको क्या करना, कंट्रोल करना, रोकना। चाहे लोकली एंडेमिक डिजीज़ हैं उनको भी क्या करना, रोकना। और इसका एक और है ऑब्जेक्टिव कि भैया इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को एक्सेस करना, पॉपुलेशन स्टेबलाइज करना इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट, रिविटलाइज करना लोकल हेल्थ ट्रेडिशन एंड मेन स्ट्रीम आयुष में लाना उनको, या यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करना टू पब्लिक सर्विस लाइक फूड, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, हाइजीन एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह के लिए, या विमेंस एंड चिल्ड्रन हेल्थ एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात प्रमोशन, यानी कि प्रमोट करना उन्हें हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए प्रमोट करना कि भैया आप आगे बढ़ो और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जियो। ठीक है, ये इसके क्या थे ऑब्जेक्टिव दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं साइलेंट फीचर की। ये क्या है, फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट टू द स्टेट ऑफ स्ट्रेंथिंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड हेल्थ केयर डिलीवरी है। ठीक है, जो स्ट्रेंथ करेगा। इसके बाद फंडिंग, सेंटर स्टेट फंडिंग 60-40 का रेशियो है फॉर ऑल द स्टेट। में बात करें फाइनेंशियल ईयर 2015-16 की, सिवाय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और जो हिली स्टेट हैं लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या जो सेंटर स्टेट फंडिंग पैटर्न है वो 90-10 का है इन स्टेट्स में, जो उत्तराखंड, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं या जो हिली एरियाज है। वैसे 60-40 का है सारे स्टेट्स के लिए। ठीक है, समझिए आप। फाइनेंसिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी स्टेट को किसके बेस पर, स्टेट्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान की है, PIP यानी कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान के अकॉर्डिंग। इसके अंडर में क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में क्या है, देखो ये समझो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंडर में एक्रेडिटेशंस हैं, सोशल हेल्थ सर्विस, यानी कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसे बोलते हैं एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, एक्टिविस्ट होते हैं सॉरी, जिन्हें आशा बोलते हैं, आशा वर्कर्स। फिर जननी सुरक्षा योजना इसके अंडर में है। फिर क्या है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इसके अंडर में है। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स इसके अंडर में, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर विंग्स, RMNS प्लस यानी कि रिप्रोडक्शन मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ इसके अंडर में, फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज के अंडर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नॉलेज सेंटर्स के अंडर में, मेन स्ट्रीमिंग आयुष, रिविटलाइजिंग लोकल हेल्थ ट्रेडिशन इसके अंडर में। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर में। नंबर 1 आशा, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सॉरी, उसका नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग्स, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग्स, रिप्रोडक्टिव मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक वगैरह, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड नॉलेज सेंटर, और मेन स्ट्रीम में लाना आयुष यानी कि रिविटलाइजिंग लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस को। ठीक है दोस्तों, ये सारी किसके, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में। दो सब स्कीम है, नंबर 1 नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, दूसरा है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। दो सब स्कीम है। स्टेट क्या हैं वो इम्प्रूव करेंगी, शो करेंगे प्रोग्रेस को किसके, उनके आउटकम या आउटपुट के द्वारा, सच एज IMR MMR उनको कम करना है, इम्यूनाइजेशन करना है। नंबर IMR मतलब होता है इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट और ये मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट होता है। नंबर एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सर्टिफिकेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए जो एडिशनल फंड और इंसेंटिव क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, रिसीव करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इविन जो है ये बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन का, ये इम्प्लीमेंटेड एजेंसी है इविन, किसके अंडर, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में। ये एम करेगी प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन और वैक्सीन स्टॉक एंड फ्लोज को, यानी बताएगी क्या कितनी ज़रूरत है, स्टोरेज करेगी कितने टेम्परेचर की ज़रूरत है अक्रॉस ऑल कोल्ड चेन पॉइंट्स के लिए। इवन क्या है, ये कंबाइन करेगी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी,
या कोई स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग वगैरह, स्टॉक स्टोरेज, टेम्परेचर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी इवन के अंडर में। ये क्या है इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है दोस्तों, ठीक है। ये था नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, सारी चीज़ें मैंने क्लियर बताई आपको। अब बात करते हैं, 2 सब स्कीम थी। नंबर 1 नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और दूसरा था नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब रूरल समझो, सेम है वैसे थोड़ा सा चेंज है। एक्सेसिबल अफोर्डेबिलिटी मिलनी चाहिए क्वालिटी हेल्थ केयर में रूरल पॉपुलेशन के लिए। फुली फंक्शनल होना चाहिए, कम्युनिटी ओन्ड, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए हेल्थ डिलीवरी को, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव में। साइलेंट पिक्चर समझो, इसको 2005 में लॉन्च किया गया था। कब? 2005 दोस्तों, 2005 में, ठीक है। किसके? इसका एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के थ्रू और एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। सेंट्रल स्टेट फंडिंग पैटर्न था 60-40 का। 2015-16 में नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट वगैरह का जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का था 90-10। जो थ्रस्ट था इस मिशन का वो क्या था कि भैया फुली फंक्शनल करो, कम्युनिटी ओन्ड करो, डिसेंट्रलाइज करो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम को, चाहे किसके साथ में इंटरसेक्टरल कवरेजेंस होनी चाहिए, कन्वर्जेंस होनी चाहिए सारे लेवल्स पे, ठीक है। जैसे लाइक वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, सोशल एंड जेंडर इक्वलिटी की भी बात करता है। तो ये था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्या है इसके अंदर में जो इनिशिएटिव थे, आशा वर्कर्स, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, जननी सुरक्षा योजना, नेशनल मोबाइल मेडिकल, सारी मैंने पहले ऊपर बताएं, ये आप देख सकते हो एक बार। ये सारे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में भी है। जो सिटी एंड टाउन्स हैं विद पॉपुलेशन बिलो 50,000, जिनकी 50,000 से कम पॉपुलेशन है, वो क्या होंगे इस स्कीम के अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर कवर किए जाएंगे, जो जिनकी सिटी और टाउन की पॉपुलेशन 50,000 से नीचे है दोस्तों, ठीक है। अब अर्बन की बात करें, सेम चीज़ है, इसका ऑब्जेक्टिव तो वही है कि सारे स्टेट कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सिटी, टाउन विद जिनकी 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन उनको कवर करेगी। सिटी स्पेसिफिक होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए, और पार्टनरशिप है विद कम्युनिटी एंड लोकल बॉडीज़ एंड NGOs के थ्रू। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान, एक्शन प्लान होना चाहिए। फंडिंग सेम है जो मैंने पहले ऊपर बताई है। और इस प्रोग्राम को सपोर्ट कौन कर रहा है ये ध्यान रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक इस सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक बेस्ड ऑन प्रोग्रेस रिलेटेड टू सर्टेन इंडिकेटर्स। यानी कि ADB इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, फंडेड करेगा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को। सर्विस डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर या अर्बन कम्युनिटी हेल्थ केयर या रेफरल हॉस्पिटल या आउटरीच सर्विस को प्रोवाइड कराएगा। कम्युनिटी प्रोसेस की बात करें, ये इंक्लूड करेगा महिला आरोग्य समिति एंड आशा लिंक वर्कर्स को, ठीक है। ये कम्युनिटी प्रोसेस है जो इंक्लूड है महिला आरोग्य समिति एंड आशा या लिंक वर्कर्स आर इंक्लूडेड फॉर कम्युनिटी प्रोसेस इन अंडर द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन दोस्तों, ठीक है। अब अगली स्कीम है जननी सुरक्षा योजना। बहुत बड़ी बड़ी नहीं, आप देख के जाइएगा। इसका ही मतलब है, आप जननी सुरक्षा से समझ सकते हो। जननी मतलब माँ, माँ मतलब मदर, मैटरनल या उन मैटरनल यानी कि मैटरनल और जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उसको कम करना, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो प्रेग्नेंट वेमेन के बीच में उसे प्रमोट करना। इसमें प्रेग्नेंट वेमेन या न्यू बॉर्न बेबीज़ क्या होंगे, इसमें जो न्यू नेट्स हैं वो क्या होंगे, इसमें बेनिफिशरीज होंगे। ये 100% सेंटर द्वारा क्या है स्पॉन्सर्ड स्कीम है जननी सुरक्षा योजना, और ये क्या है इंटीग्रेट करेगी कैश असिस्टेंस विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर को। इसमें कैश यानी कि कैश सहायता भी मिलेगी, आपको पैसे भी मिलेंगे। जो प्रेग्नेंट वुमेन एलिजिबल हैं वो कैश असिस्टेंस के लिए क्या है एंटाइटल है, उनको मिलेगा। एज ऑफ मदर एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर गिविंग बर्थ इन ए गवर्नमेंट और एक्रेडिटेड प्राइवेट हेल्थ केयर में दोस्तों। जो BPL गवर्नमेंट वुमेन है, जो BPL हो, जो प्रेफर करती हैं डिलीवरी के यहाँ होम पर, आर एंटाइटल टू कैश असिस्टेंस 5,000 पर डिलीवरी, उनको 500 पर डिलीवरी, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है या नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। फोकस इज ऑन पुअर प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें ऑल स्टेट में, स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में है ये। और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव की बात करें, जो वुमेन हेल्थ केयर वॉलंटियर हैं जैसे आशा, जिन्हें बोलते हैं एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, वो क्या करेंगे प्रमोट करेंगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एमंग प्रेग्नेंट वुमेन की भैया उनकी डिलीवरी किसी हॉस्पिटल में, किसी ऐसी जगह प्राइमरी हेल्थ केयर पे ऐसी जगह हो जहाँ पर वो इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम हो, यानी इंस्टीट्यूशनल जगह हो, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल जगह हो सकती है, प्राइमरी हेल्थ केयर हो सकता है, कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, कोई भी क्लिनिक हो सकता है वगैरह वगैरह, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर उन्हें मतलब किसी भी सिचुएशन में उनको मेडिकल केयर मिल सके दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की। अब ये भी समझो,
ये क्या है, मिटिगेट करेगा यानी कम करेगा जो प्रॉब्लम्स हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, यानी कि जो खर्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा उड़ता है, जो इंस्टीट्यूशनल अटेंडेंस करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन उनके लिए है जननी शिशु सुरक्षा योजना। और उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी या जो प्रेग्नेंट वुमेन है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसके लिए बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। इसमें प्रेग्नेंट वुमेन और जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी जो डिलीवरी के लिए हैं वो क्या करेंगे, बेनिफिशरीज हैं। इसमें क्या जीरो एक्सपेंस डिलीवरी होनी चाहिए, यानी कि 1 भी रुपया खर्च नहीं होना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन जो एंटाइटल है उनको फ्री में ड्रग्स कंज्यूमेबल्स ड्रग्स फ्री में होनी चाहिए, फ्री डायग्नोज होना चाहिए उनको, फ्री ब्लड वेनेवर अगर रिक्वायर्ड है तो उन्हें फ्री में ब्लड मिलना चाहिए, फ्री डाइट मिलनी चाहिए 3 दिन तक जब तक कि नॉर्मल डिलीवरी ना हो जाए, एंड 7 डेज फॉर सी सेक्शंस के लिए, जो सी सेक्शन होता है उसके लिए 7 डेज के लिए है, ठीक है, जो इंटाइटल बेस्ड अप्रोच है। वहीं फ्री ट्रांसपोर्ट होना चाहिए उनको होम से लेकर इंस्टीट्यूशंस तक। वहीं सप्लीमेंट जो है कैश असिस्टेंस मिलना चाहिए उनको पैसे, जो प्रेग्नेंट वुमेन अंडर जननी सुरक्षा योजना है उनको कुछ सहायता मिलना चाहिए, उसमें 500 रुपये पर डिलीवरी मिला था। इसमें क्या, इट हैज़ नो कंपोनेंट फॉर कैश असिस्टेंस विद इन इटसेल्फ, इसमें कोई ऐसा कोई कैश कंपोनेंट नहीं है, कैश असिस्टेंस जननी शिशु सुरक्षा योजना में नहीं मिलेगा दोस्तों, ध्यान रखना। वहीं बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की, ये क्या है समझो, ये क्या है, इसमें भी मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, जो प्रेगनेंसीज के दौरान जो सेफ प्रेगनेंसीज होती हैं, सेफ डिलीवरीज के लिए। इसमें सारी प्रेग्नेंट वुमेन जो कि 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में वो सब बेनिफिटेड होंगी, बेनिफिशरी मिले होगा उनको सबको। ये क्या है, प्रोवाइड फिक्स डे एश्योर्ड कॉम्प्रेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर यूनिवर्सली मिलेगी उन्हें, सारी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जो 9th ऑफ एवरी मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिनका 9वां महीना चल रहा है। और वन ऑफ द क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अभियान क्या है कि आइडेंटिफाई करना एंड फॉलो करना हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को, जहाँ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को उनको आइडेंटिफाई करना और फॉलो करना। प्राइवेट सेक्टर जो डॉक्टर हैं, इट वुड सपोर्ट द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, वो भी इस इनिशिएटिव क्या करेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में क्या है, दोनों के लिए अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, समझो ये क्या है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन टू ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। लाइक इंक्रीज करना इम्यूनाइजेशन कवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्यूनाइज हो जाएं वैक्सीन से, या रिलायबल कोल्ड चेन सिस्टम क्रिएट करना, एस्टेब्लिश करना, या सेल्फ सफिशिएंसी वैक्सीन प्रोडक्शन में मिलना, या रोबोस्ट सर्विलांस सिस्टम फॉर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, या एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशंस को कंप्लीट करना, स्ट्रेंथ करना, मजबूत करना, इंट्रोड्यूस करना, एक्सपेंड करना यूज ऑफ न्यू एंड अंडर यूटिलाइज वैक्सीन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना और एक्सपेंस करना, ये उसके बारे में दोस्तों, ठीक है। आप समझो इसके साइलेंट फीचर। 100% ये फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसको 1985 में लॉन्च किया, 1985 में इसको लॉन्च किया गया। ये सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड का, मेजर पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन ऑफ द कंट्री है। यूनिवर्सल जो है इसका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फ्री वैक्सीन अगेंस्ट 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के लिए, 12 जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं, लाइक ट्यूबरक्लोसिस के लिए नंबर 1, नंबर 2 डिप्थीरिया, नंबर 3 पर्डिशियस, नंबर 4 टिटनेस, नंबर 5 पोलियो, नंबर 6 हेपेटाइटिस बी, नंबर 7 निमोनिया या मेनिंजाइटिस ड्यू टू हेमोफेलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और मिजल्स है, रुबेला है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है, या रोटोवायरस है रुबेला के द्वारा, या जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है, या रोटावायरस वैक्सीन है इन सेलेक्ट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के लिए क्या फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम है दोस्तों, याद रखना मैंने बताया। नंबर 1 ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, डिप्थीरिया है, पर्डिशियस, टिटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस ड्यू टू हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, या मिजल्स, रुबेला, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड रोटावायरस की बात हो रही है। वैक्सीन प्रोवाइडेड अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर में कौन है, नंबर 1 जो वैक्सीन है BCG मिलेगी, जिसे बोलते हैं बेसिलस क्लैमिटीगेरिन वैक्सीन है। ये क्या है, उनके लिए जो इन्फेंट है, यानी कि जो अभी
नवजात हैं उनके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए जो ट्यूबरकुलर या मेनिंजाइटिस या टीबी को डिसमिनेट करने के लिए दिया जाता है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन है, जो पोलियोमाइलाइटिस ना हो जाए उनके लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन से। या पेंटावलेंट वैक्सीन दी जाती है, जो कंबाइंड वैक्सीन है प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्ड्रन के लिए जो 5 डिजीज जैसे जो 5 डिजीज़ के लिए है पेंटावलेंट वैक्सीन। नंबर 1 डिप्थीरिया, टिटनस, पर्टिशस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी या टाइप हेपेटाइटिस बी के लिए भी ये पेंटावलेंट वैक्सीन दी जाती है। रोटा वायरस वैक्सीन है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन्फ्लुएंजा ऑफ चिल्ड्रन के लिए, जो रोटा वायरस डायरिया वगैरह है, कुछ सेलेक्ट स्टेट में है ये रोटा वायरस वैक्सीन। या निमोकल कंजुगेट वैक्सीन है, पीसीवी से बोलते हैं, ये इन्फेंट और यंग चिल्ड्रंस को क्या है उन डिजीज से अगेंस्ट मतलब उन्हें प्रोवाइड कराती है, प्रोटेक्ट प्रोवाइड कराती है जो बैक्टीरियम स्टेरोपेटोकस निमोनिया से पीड़ित रहे हैं या हो सकते हैं या इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियोमाइटिस वैक्सीन क्या है, ये बूस्ट करेगी प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियोमाइटिस, जिन्हें पोलियो ना हो। मिजल से एमआर वैक्सीन, ये प्रोटेक्ट करेगी मिजल से बच्चों। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन है, ये भी कुछ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स में है जहाँ एंडेमिक है फॉर जेई आफ्टर द कैंपेन के बाद, जेई स्टैंड फॉर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, डीपीटी बूस्टर की बात करें, ये कंबाइंड वैक्सीन है जो प्रोटेक्ट करेगी चिल्ड्रन को डिप्थीरिया, टिटनस एंड पर्टिशस से दोस्तों। ठीक है, डीपीटी टिटनस एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन की बात करें, ये टीटी वैक्सीन जो है इट हैज़ बीन रिप्लेस विद द टीडी वैक्सीन, टीडी वैक्सीन के साथ रिप्लेस किया गया है अंडर दिस प्रोग्राम टू लिमिट द विनिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट डिप्थीरिया इन ओल्डर एज ग्रुप्स में। नोट थोड़ा पढ़ लो, इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर एज ए पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंस, यानी उस पर्सन को इम्यून रक्षा मिलती है, रेजिस्टेंस मिलती है किस इन्फेक्शियस डिजीज से बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए वैक्सीन। या वैक्सीन्स आर सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द बॉडी ओन इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन और डिजीज। ठीक है, ये एक नोट है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए, सॉरी दोस्तों। ठीक है, ये था टोटल ऑल दिस अबाउट। हम बात करें मिशन इंद्रधनुष की, ये भी देख लेते हैं। ये फुल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ऑल अवेलेबल वैक्सीन अंडर दिस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम उन चिल्ड्रन के लिए जो अप टू 2 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जो 2 साल तक के हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसमें मिशन इंद्रधनुष इंक्लूड है। इसका फोकस है कि गिवन ऑन पॉकेट्स ऑफ लो इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड हार्ड टू रीच एरियाज वेयर द proportion of unvaccinated and partially vaccinated children is highest। या जो प्रेग्नेंट वीमेन है who have been left uncovered under this scheme। साइलेंट फीचर समझो कि मिशन इंद्रधनुष को 2014 में लॉन्च किया गया है स्ट्रेंथ और री एनर्जाइज करने के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें क्या सारी वैक्सीन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर दिस यूआईपी प्रोग्राम। गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करता है 201 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट्स या 28 स्टेट्स में, जैसे जहाँ हाईएस्ट नंबर या पार्शली इम्यूनाइज्ड हैं या अनइम्यूनाइज चिल्ड्रन है वहाँ। 6 फेज में ये मिशन इंद्रधनुष काम करेगा, जो कंप्लीट करेगा करीब 554 डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री। ये टेक्निकल सपोर्ट WHO, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। WHO, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा मिशन इंद्रधनुष में। उसके बाद कैचअप कैंपेन मोड भी इसके लिए कवर करेगा सारे चिल्ड्रंस हैं जो मिस हो गए, जो इम्यूनाइज होने से छूट गए, रह गए, उन्हें। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की बात करें, ये भी एक प्रोग्राम है मिशन इंद्रधनुष को 2014 में, बट इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष को 2017 में लॉन्च किया गया दोस्तों। 2017 क्या है इसका, इट वॉज लॉन्च इन 2017 टू रीच ईच एंड एवरी चाइल्ड अप टू 2 years ऑफ एज एंड ऑल दोज प्रेग्नेंट वीमेन हु हैव बीन लेफ्ट अंडर कवर दिस यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर जो अनकवर्ड रह गए। IMI यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0, ये 2019 में लॉन्च किया गया। इसका भी सेम है, बट इट एक्सेलरेट द कवरेज ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन इन आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स में। वहीं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.2 ये फरवरी 2021, इससे इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं। इसको फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था, टारगेटिंग टू अचीव 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, ठीक है, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री एंड सस्टेनिंग द फोकस थ्रू द इम्यूनाइजेशन सिस्टम। ठीक है, ये फोकस करेगा उन चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन पे हुए जो मिक्स हो गए वैक्सीन से कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। ये उनमें बेनिफिशरीज हैं जो फ्रॉम माइग्रेशन एरियाज में रहते हैं, हार्ड टू रीच एरियाज में, जो यहाँ तक पहुँच मुश्किल है। इंटेंसिफाइड
मिशन इंद्रधनुष 3.0 की बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट क्लासीफाइड हैं इनटू लो रिस्क में, जैसे या मीडियम रिस्क में, हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट में, उनमें क्या होगा ये काम करेगा। फर्स्ट फेज़ की बात करें, मिशन इंद्रधनुष ने करीब 37.64 वैक्सीन मिलियन चिल्ड्रन एंड 9.46 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन को कवर किया था। फर्स्ट फेज़ में वैक्सीनेट किया था दोस्तों 37.64 मिलियन चिल्ड्रन और 9.46 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंडर दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके मिशन इंद्रधनुष के सारे प्रोग्राम थे। आगे है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, इसको देखेंगे नेक्स्ट। आई होप थोड़ा बहुत तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, मैं आप तक अपनी पहुंच बना पा रहा हूँ। सो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।